देखिए, ये है जन्म कुंडली का धन भाव, जहां पर आप ये 2 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसे धन भाव के नाम से जाना जाता है। आपकी लाइफ में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, उसके लिए हम इस भाव को देखते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं, हम तो और भावों को भी देखते हैं, क्योंकि धन के लिए सिर्फ इस भाव को नहीं बल्कि दूसरे भावों को भी देखा जाना चाहिए। तो बात बिल्कुल सही है। अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए आप 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 9th, 10th और 11th को भी देखते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर इस भाव को डेडिकेटेड धन भाव कहा जाता है तो उसका कुछ तो रीजन होगा ना। यानी ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली में देखा गया कि उनके धन भाव और धनेश, धनेश मतलब धन भाव का जो लॉर्ड है, जो स्वामी है, वो बहुत बुरी तरह कमजोर था। लेकिन उनकी कुंडली में उनका लक हाउस बहुत मजबूत था, या 10th हाउस या 11th हाउस या 5th हाउस बहुत मजबूत था। तो आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं, धन कमजोर है तो क्या हुआ, हमारा भाग्य तो बहुत मजबूत है। तो यकीन करिए, ऐसे लोगों में से 99% लोगों की एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि वो बोलते हैं कि हमने अपनी लाइफ में सर बहुत मेहनत किया और खूब कमाया भी, लेकिन अगर आज आप मुझसे पूछें कि तुम्हारे पास क्या है, तो हमारे पास कुछ नहीं है। और आप अपने आसपास देखिए, आपको ऐसे केस जरूर दिखाई देंगे जहां पर ये लोग इजीली एक्सेप्ट करेंगे कि सर हाँ, हमने अपनी लाइफ में खूब पैसा कमाया, लेकिन हम पैसे से पैसा बना नहीं पाए, या हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाए। और जब बात इस पॉइंट पे आ जाती है, तब आप इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। महर्षि मुनियों ने अगर इसे धन भाव कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा। अगर पैसा आपको भाग्य से देखना है तो फिर इसे भाग्य भाव नहीं, धन भाव बोलते। अगर यहां से देखना है तो इसे धन भाव बोलते। तो ऐसा तो है नहीं। इसलिए हमें इस भाव और इस भाव के लॉर्ड पर बहुत ज्यादा फोकस करके हमेशा कुंडली को देखना चाहिए। आज हम बात इसी भाव की करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह, और आज बात करेंगे जन्म कुंडली के 2nd हाउस का लॉर्ड जन्म कुंडली के कुछ विशेष भावों में अगर बैठ जाए तो उसकी प्रकृति और उसकी पोजीशन को देखकर हम काफी कुछ अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, आइए आपको अभी 2 मिनट में समझाता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप ये देख लीजिए कि आपके यहाँ पर 2nd हाउस में जो राशि लिखी है, उस राशि के स्वामी कौन है। या तो कोई पाप ग्रह होगा या तो कोई शुभ ग्रह होगा। अगर इस भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो तो ये ज्यादा बेटर कंडीशन मानी जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 2nd हाउस का जो लॉर्ड होगा वो जन्म कुंडली के जिस भाव में भी जाकर बैठेगा, और अगर बाई चांस वो कमजोर भी हो रहा है तो उसको आप थोड़े से उपाय करके, थोड़े से रेमेडी करके उसको अपने फेवर में ले सकते हैं। लेकिन अगर इस हाउस का स्वामी कोई पाप ग्रह है तो वो जहां जाकर बैठेगा, पहले तो वो पाप ग्रह है, और ऊपर से अगर किसी भाव में जाकर कमजोर हो गया तो और तबाही मचाएगा। अब यहां पर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको अपने फेवर में लाने के लिए। एक सिंपल सा सूत्र ये भी है कि आप, पहली चीज तो ये होता है कि किसी भी भाव का सबसे पहले ये देखिए कि उस भाव में कोई ग्रह बैठा है या नहीं, क्योंकि इस भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा सबसे पहले तो आपको वही इफेक्ट करेगा। दूसरा, अगर इस भाव में कोई ग्रह नहीं है तो फिर ये देखिए कि कहीं से भी बैठा कौन सा प्लेनेट इसको देख रहा है, क्योंकि 2nd नंबर पे अगर कोई प्लेनेट इसे देख रहा होगा तो वो अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग इसको बदलने की कोशिश करेगा। यही रीजन है कि देखिएगा, ज्यादातर लोगों की कुंडली में अगर शनि बिगड़े हुए इस भाव को देख लें तो उनकी पूरी लाइफ धन के लिए स्ट्रगल में चली जाती है। वो अपने बचपन में भी गरीबी देखते हैं, अपने जो उनका मिड एज होती है उसमें भी वो स्ट्रगल देखते हैं, और कहीं ना कहीं ओल्ड एज में भी अगर उनको बाकी किसी भाव का सपोर्ट ना मिल रहा हो तो उनको बहुत प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ कि अगर आपके इस भाव में कोई प्लेनेट नहीं है तो आप ये देखिए कहीं से कोई प्लेनेट जो है, जो इसे देख रहा है, वो प्लेनेट कौन सा है और वो आपकी कुंडली में किस भाव का स्वामी है। तीसरी चीज आती है, अगर आपके इस भाव में कोई भी ग्रह नहीं है या फिर आपके इस भाव में किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो हमारे पास 3rd और लास्ट ऑप्शन बचता है कि हमें अपने धनेश को देखना है, क्योंकि इसका जो स्वामी है ना, इसका जो लॉर्ड है, वो लॉर्ड जिस भाव में जाकर बैठेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटस को वहीं से जोड़ देगा। अब अगर वो अच्छा हो जाए या वो बिगड़ जाए, उसके रिजल्ट कैसे होंगे मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए किसी इंसान के 2nd हाउस का लॉर्ड अगर लग्न में जाकर बैठ जाएगा तो नो डाउट कि आप उसके नेचर में एक चीज देखेंगे कि हमेशा वो तिकड़म लगाता रहेगा कि कैसे उसको पैसा कमाना है। लेकिन अगर 2nd हाउस का लॉर्ड शनि जैसे ग्रह हो जाएं और लग्न में जाकर बैठें तो उसको, और मतलब बाई चांस, ईश्वर ना करे लेकिन बाई चांस अगर शनि यहां पर बैठ के कमजोर हो जाएं, तो आप कहने के लिए तो आप कह देंगे कि एस्ट्रोलॉजर ये बोल रहा है कि 2nd हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठेगा तो बहुत पैसा होगा, अरबपति होगा, करोड़पति होगा, और वो बेचारा कह रहा है कि सर मुझे मुश्किल पड़ रहा है, मैं अपने महीने का खर्च नहीं निकाल पा रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहला उसका रीजन ये है कि मूल प्रकृति, शनि की मूल प्रकृति लग्न में बैठ के कैसी होती है, यह मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूं। और दूसरी चीज ये कि अगर वो लग्न में बैठ के पाप पीड़ित हो रहे हैं, मतलब कमजोर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो धन के लिए और आपके पर्सनैलिटी दोनों के लिए आपको बिल्कुल जकड़ के रख देंगे। लेकिन यूजुअली अगर देखा गया कि 2nd हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठा है तो ऐसा इंसान अपनी लाइफ में, चाहे परिवार के जिस तरह के परिवार में, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो या लोअर क्लास फैमिली हो, अपने दम पे वो इंसान अपने जीवन में धन कमाता है, नाम कमाता है और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है।
यानी आप ये कह लीजिए कि एक सफल बिजनेसमैन, खास तौर पे अगर आपके लग्नेश 5th हाउस से भी संबंध बना लें और आपके लग्नेश में एक से ज्यादा शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे लोगों को सफल बिजनेसमैन कहा जाता है। लग्न में अगर धन भाव का स्वामी बैठा होगा, देन आपको तुरंत ये चीज देखनी है कि जो लग्न में ग्रह बैठा है वो आपके लग्न के लिए कारक है या नहीं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे कम लग्न होते हैं जिन लग्नों में आपके सेकंड हो, जैसे वृषभ लग्न की बात करें, क्योंकि इस भाव को कारक नहीं माना जाता, इस भाव को अकारक माना जाता है। लेकिन अगर वृषभ लग्न की बात करें तो यहाँ पे बुध की राशि होती है और सेम एज बुध 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं, तो यहां पर हम बुध को अकारक नहीं कहेंगे बल्कि यहां पर हम बुध को कारक कहेंगे। तो अगर आपकी कुंडली में यहाँ का लॉर्ड लग्न में बैठा है और उसकी कंडीशन अच्छी है, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करें, किसी भी फील्ड में हाथ डालें, आपको वहां से सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ पर बिगड़ कर बैठ जाए, तो आप देखेंगे कि आपको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की दिक्कत हो रही है तो वो फिनांस की हो रही है। ऐसी कंडीशन में आपको एक काम करना है, क्योंकि ये घर जो है वो मंगल का घर होता है और जो धन के कारक होते हैं वो होते हैं गुरु। अपनी जन्म कुंडली में देख लीजिए, आपकी जन्म कुंडली में अगर मंगल कारक हुए तो ऑब्वियस सी बात है कि गुरु भी कारक होंगे। तो आप इन दोनों ग्रहों को बल देना शुरू कर दीजिए। अपनी चार्ट किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर या खुद देखकर, अगर आप जरूरत समझें तो आप इन दोनों ग्रहों में से किसी ग्रह का रत्न भी पहन सकते हैं, जरूरत समझें तो। और अगर नहीं तो फिर आप अपने मंगल को थोड़ा सा एक्टिव कर लीजिए, थोड़ा सा मंगल को पावर दे दीजिए। लाइक आप हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं दर्शन के लिए, आप डेली 7 बार हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हैं। आप हनुमान जी को चोला, सिंदूर और चमेली का तेल जो मिश्रित करके उनको श्रृंगार चढ़ाया जाता है वो चढ़ा सकते हैं। अपने घर में आपका जो ईशान कोण है, उस ईशान कोण में छत में आप एक भगवे कलर का झंडा जो है जिसमें श्री राम लिखा हो वो लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप मार्स यानी मंगल के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उपाय करने लगे, आपका धन भाव जो है वो एक्टिव हो गया। जिनके धनेश धन भाव में ही बैठे होते हैं, ये सबसे बेस्ट कंडीशन होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक बात तो तय है कि जब वो ग्रह अपने घर में बैठा है तो भले ही वो डिग्री से कमजोर हो जाए या हो सकता है कि उसके ऊपर कोई पाप ग्रह देख लें, लेकिन फिर भी उसके अंदर पावर है। अब आपको यहां पर ये चाहिए कि अगर आपके धनेश यानी धन भाव के स्वामी सेकंड हाउस में ही बैठे हों और आपको रिजल्ट अच्छा ना मिल रहा हो, तो आप एक काम करिए, इनके उपाय करना शुरू कर दीजिए। आप इनके वैदिक मंत्र का जप कर सकते हैं, आप इनके गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, आप इनसे रिलेटेड जो देवी देवता होते हैं उनकी आराधना कर सकते हैं। आप पीपल का जो पेड़ होता है ना, उसे हर मंगलवार और शनिवार को शाम को जाकर उसकी जड़ में पानी डाल सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, उसकी परिक्रमा कर सकते हैं, जिसे हिंदी में आप प्रदक्षिणा भी बोलते हैं। वो सब करने से आप सेकंड हाउस में देखें, क्योंकि सेकंड हाउस सिर्फ धन का नहीं होता, बल्कि सेकंड हाउस से आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ अपने बोलने का तरीका भी देखते हैं। इसके साथ साथ आप अपने फैमिली को भी देखते हैं। ये भाव आपका सिर्फ धन का नहीं है, बल्कि छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी इससे देखी जाती है। छोटी मोटी प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी, भाग्य का सपोर्ट मिल जाने वाला तो प्रॉपर्टी, और 11th हाउस तो प्रॉपर्टी। यानी ये हाउस, ये हाउस, ये हाउस और ये हाउस, इन चारों हाउसेज में से अगर कोई हाउस आपका स्ट्रांग है तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी होगी। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो ये बात तय है कि ऐसा इंसान बोलने में बहुत ज्यादा शातिर होगा, या कह लीजिए बहुत अच्छा होगा। चाहे वो कोई पाप ग्रह ही हो, लेकिन फिर भी ऐसा इंसान के अंदर बोलने की जो क्षमता है ना बहुत अच्छी होगी। वो अगर 4 लोगों के सामने खड़े होकर कुछ बोलेगा तो ऐसा बोलेगा कि चारों लोग मतलब एक कहते हैं फोकस होकर उसकी बात को सुनेंगे। ऐसे इंसान के अंदर एक चीज बहुत अच्छी होती है कि ऐसा इंसान अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हो तो अपने परिवार को हमेशा साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। वो सोचता है कुछ भी हो जाए लेकिन फैमिली न मतलब फैमिली टूटे नहीं, फैमिली साथ में रहे। लेकिन अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठकर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए, उसके ऊपर एक साथ कई पाप ग्रह देखने, डिग्री वाइज बिल्कुल डेड हो जाए, या यहाँ पर बैठा है और जो है नक्षत्र का उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आप देखेंगे कि ऐसे ग्रह में फिर ये प्रॉब्लम होने लगेगी कि आपके पास पैसा सेव नहीं होगा, इन्वेस्ट नहीं होगा, और जिस फैमिली को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं उस फैमिली से आपको कहना नहीं चाहिए लेकिन क्रेडिट नहीं मिलेगा। और ये चीज आप बिल्कुल ये मत समझिए कि ऐसा होता नहीं है, होता है ऐसा। कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोगों को उन्हीं की फैमिली से क्रेडिट नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत, कहीं ना कहीं आपकी वाणी की वैल्यू नहीं, और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में भी आपकी वैल्यू नहीं। एक चीज और गौर करिएगा, यहाँ पर अगर धनेश बहुत बुरी तरह बिगड़ जाएं तो फिर आप गौर करिएगा कि आपके घर के आसपास जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं ना, वो भी आप देखिएगा कि एक अजीब सी ईर्ष्या रखेंगे आपसे। यानी आप कुछ भी नहीं उनका बिगाड़ रहे हैं लेकिन फिर भी आपके संबंध उनसे बहुत अच्छे नहीं है। ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाकर बैठेगा तो ये पराक्रम का भाव होता है, दूसरे से दूसरा है, इसलिए यहाँ पर इसको कभी कमजोर मत मानिएगा। कई ऐसे लोग जिनकी आउटडोर में जॉब थी, मतलब कि जिन लोगों का फील्ड वर्क था, जिन लोगों का कुछ इस तरह का बिजनेस था जो घर से बाहर होता है या कई सारे लोगों को डोमिनेट करता है, वैसे बिजनेस वाले लोगों के धनेश थर्ड हाउस में देखे गए हैं।
जैसे ट्रैवल या टूरिज्म का कोई बिजनेस है, या होटल से रेस्टोरेंट से जुड़ा कोई बिजनेस है, या फूड आइटम से जुड़ा कोई बिजनेस है, या किसी कंपनी को बनाना खड़ा करना, या किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उसका मैन्युफैक्चरिंग करना, उसको मार्केटिंग करना, ये थर्ड हाउस में धनेश के बैठे होने के बाद दिखाई दिए हैं। कभी आपने ये चीज़ सोची है कि जो ये पराक्रम भाव है ये भाग्य के ठीक सामने क्यों है? क्योंकि ईश्वर जो है ना वो भी यही कहते हैं कि जब तक पराक्रम नहीं होगा तब तक भाग्य की संकल्पना नहीं है। आप भाग्य को कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर हिम्मत ना हो, करेज ना हो। और जब आपके अंदर करेज आ जाता है तो कहीं ना कहीं भाग्य ऑटोमेटिक आपका सपोर्ट करने लगता है। यही होता है धनेश थर्ड हाउस में जब बैठते हैं। ऐसा इंसान जब मेहनत करना शुरू कर देता है तो उसका जो धनेश है वो एक्टिव हो जाते हैं। अब ये जो प्रॉपर घर है ना, ये घर बुध का घर है, और यहाँ पर जो कारक ग्रह होते हैं वो बुध भी होते हैं, शनि भी हो जाते हैं, यहाँ पर मंगल भी बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, इवन यहाँ सूर्य भी बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। तो अगर आपके धनेश यहाँ पर बैठे हैं और कमजोर हो रहे हैं तो सबसे पहला जो चीज़ है, जो सबसे पहला इसका एक कंडीशन है जो आपको दिखाई देगी वो ये होगी कि आप ये गौर करेंगे कि आप बस बेतहाशा हाथ पांव मार रहे हैं, आपके हाथ कुछ नहीं लग रहा। दूसरे लोग देखकर आपको यही कहेंगे कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन इसके बावजूद आपको कुछ मिल क्यों नहीं रहा। अगर आपके धन भाव के स्वामी थर्ड हाउस में बैठकर बहुत कमजोर हो जाएं तो यहाँ पर आपको रिजल्ट ना मिल रहा हो तो आप अपने बुध को मजबूत कर लीजिए, फर्स्ट चीज। और दूसरी चीज, आप अपनी कुंडली में अपने सूर्य को मजबूत कर लीजिए। अब बुध और सूर्य ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके लग्न में कारक हैं या नहीं कारक हैं। अगर वो आपके लग्न में कारक हैं तो आप थोड़ा सा परामर्श लेकर, या अगर आप खुद कुंडली देखना जानते हैं तो आप रत्न पहन लीजिए। वैसे मैं रत्न पहनने के लिए हमेशा मना करता हूं कि रत्न केवल तभी पहनिए जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, लेकिन अगर आप पहन सकते हैं तो उनका रत्न पहन लीजिए। गणेश भगवान के मंदिर में हर बुधवार के लिए दिन जाइए, दर्शन करिए, उन्हें दूर्वा चढ़ाइए। गणेश भगवान के गायत्री मंत्र का आप जप कर सकते हैं, और जो गणेश चतुर्थी आती है उसका व्रत आप कर सकते हैं। यानी गणेश भगवान की आप किसी भी तरह से आराधना करेंगे और थोड़ा सा एफर्ट डालना शुरू करेंगे तो आपका थर्ड हाउस एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही आपका थर्ड हाउस एक्टिव हुआ, इसमें बैठा आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। फोर्थ हाउस में कहना ही नहीं है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में जाकर बैठता है तो ये उन लोगों की जन्म कुंडली में देखा गया जिन लोगों ने अपनी लाइफ में मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाई, जिनके पास एक से ज्यादा गाड़ियां थी, जिनके पास सुख सुविधा के सब साधन थे, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं लग्जरियस लाइफ। उसका एक रीजन है, धन भाव का स्वामी जब फोर्थ हाउस में बैठेगा तो वैसे ही इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेगा। दूसरी चीज एक ये हो जाएगी कि उसकी वाणी, उसका परिवार, उसकी प्रॉपर्टी और उसका धन सारा कुछ सुख से कनेक्ट हो रहा है। अगर आपकी कुंडली का फोर्थ हाउस बहुत बुरी तरह डैमेज नहीं है ना, अगर फोर्थ हाउस के लॉर्ड बहुत बुरी तरह डैमेज नहीं है तो आप देखेंगे कि फिर ऐसा इंसान अपनी लाइफ में कम एज से ही कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देगा, और अपनी एज के अर्ली 30 और 40 में आते आते वो अपनी लाइफ में सब कुछ बना लेगा। एक चीज और अच्छी होती है, जब सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठता है तो कई बार ऐसा इंसान कहीं बाहर काम करना पसंद नहीं करता। अगर वो काम कर भी रहा है ना तो उसका ये हमेशा मन में एक चीज रहेगी कि हम अपने घर वापस जाएं और जहां हमारा होम टाउन है वहीं पर हम कुछ ऐसा काम शुरू करें या जॉब करें कि हमें अपने घर से दूर भी ना रहना पड़े और हम अपने सपने भी पूरे कर पाएं। फोर्थ हाउस से बेसिकली आप अपनी प्रॉपर्टी को देखते हैं जो बड़े स्तर की होती है। याद रखिएगा, सेकंड हाउस भी प्रॉपर्टी का भी होता है। जो छोटे मोटे बैंगलोज होते हैं, छोटी मोटी प्रॉपर्टी होती हैं, वो सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। लेकिन फोर्थ हाउस से जब आप एक बड़े स्तर पर इन चीजों को देखते हैं तो ये यही चीज दिखाता है कि आप ये जो सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है तो आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ी प्रॉपर्टी भी जरूर बनाएंगे। हो सकता है जिस परिवार में, जिस घर में आपने जन्म लिया, जब आप लायक हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप अपना खुद का अलग से घर बनवाएंगे और वो घर बहुत आलीशान होगा। आपके पास घर होगा, गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर होंगे और एक लग्जरियस लाइफ होगी। लेकिन जैसे ही सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आके कमजोर होगा, आप देखिए यहाँ पर कैसे बिल्कुल उल्टी चीजें होने लगेंगी। फर्स्ट चीज, फोर्थ हाउस से आपके मानसिक सुख को देखते हैं, भूल जाइए। यानी आपको मानसिक शांति तो लगभग ना के बराबर ही मिलेगी, खासतौर पर अगर ये कोई पाप ग्रह होगा। दूसरा, आपकी मदर की हेल्थ को इफेक्ट करने लगेगा और मदर से आपके जो रिलेशन है उनको दिक्कत करने लगेगा। और देखिए, रिलेशन खराब होने का ये मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा तू मैं हो रही है। रिलेशन खराब होने का मतलब है कि आपका अपनी मदर के साथ ही या तो मतभेद है या मन भेद है। और फोर्थ हाउस सुख का जाना जाता है, यानी आप प्रॉपर्टी के लिए हाथ पांव तो मार रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी बना नहीं पा रहे। अच्छा, कुछ लोगों को आपने देखा, वो अक्सर ये चीज बोलते हैं बाहर जाके कि हम सर कब से कोशिश कर रहे हैं, हमारे खुद का घर नहीं हो पा रहा। ये वही लोग होते हैं जिनका सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाकर कमजोर हो जाता है। कुछ नहीं करना आपको। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है और कमजोर है, आपको सिर्फ भगवान शंकर की, भगवान शिव की आराधना करनी है, और उसमें भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए अभिषेक करने की। कुछ अगर आपके पास नहीं है तो पानी मिल जाएगा, जल, आप जल ही उनके ऊपर चढ़ाइए जितना कर सकते हैं। जितना पानी आप उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं, जितना देर अभिषेक कर सकते हैं करिए, और आपको मुश्किल से 3-4 दिन में इसके रिजल्ट दिखने यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। एक चीज और है, अगर धनेश आपके कमजोर होकर फोर्थ में बैठे हो तो चंद्रमा को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको चंद्रमा को मजबूत करना ही पड़ेगा। ये प्रॉपर घर चंद्रमा का ही है और यहाँ पर गुरु भी बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। तो आपको चंद्रमा को देख लेना है और शिव जी की आराधना करें। वैसे भी आप शिव जी की आराधना करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर मजबूत हो जाएंगे। अब अगर आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाकर
बैठे हैं, ये उन लोगों की जन्म कुंडली में देखने के लिए मिला जिन लोगों ने अपनी लाइफ में अपनी बुद्धि से, अपने कह सकते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नई चीज किया, या वो कहते कुछ लोग उन्होंने पढ़ाई पूरी किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और अचानक उन्होंने किसी जॉब की तैयारी किया, वो जॉब उनको मिल गई, या प्राइवेट सेक्टर में वो गए तो एक के बाद एक वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। क्योंकि सेकंड हाउस जब फिफ्थ हाउस से संबंध बनाएगा तो ऐसा इंसान बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा, ऐसा इंसान बहुत ज्यादा अग्रगामी सोच कहा गया, मतलब कि फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण होगा उसका, यानी वो जो भी कदम आज उठाएगा वो कदम कल के लिए अच्छा होगा, ये कन्फर्म है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो ऐसे लोगों की वाणी भी बहुत अच्छी होगी और प्रभावशाली होगी। ये सेम है जैसा मैंने आपको बताया था कि सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में हो तो इंसान के बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, वो भी फिफ्थ हाउस में देखने के लिए आता है। ये याद रखिएगा कि अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड कोई पाप ग्रह है ना तो फिफ्थ हाउस में बैठ के आप ये मत सोचिएगा कि आपको नुकसान नहीं करेगा। ये आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी हेल्थ के लिए और आपके भावनात्मक इमोशनल डैमेज के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही प्लेनेट होगा अगर ये कोई पाप ग्रह है तो, क्योंकि वो अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ेगा। यही रीजन है कि जिनके फिफ्थ हाउस में राहु होता है ऐसे लोग बहुत कमाल के इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन देखिएगा कई बार वो अपनी लाइफ में ऐसा धोखा खाते हैं जिस चीज में उनको लगता है ये 100% हो जाएगा, वहीं पर उनको किस्मत या ये कह लीजिए कि उनका काम नहीं बन पाता। लेकिन सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर कोई शुभ ग्रह है या पाप ग्रह भी है लेकिन आपके लग्न में कारक है, जैसा मैंने आपको बताया था कुछ कंडीशंस में, या वो यहाँ पर आकर अगर अच्छी स्थिति में बैठा है तो आपको पैसे से रिलेटेड अपनी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज यहाँ पर मेजरली और देखी जाती है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में जाकर बैठेगा तब कई बार ऐसे इंसान के जब बच्चे हो जाएंगे या उनकी जो संतान होगी वो उनसे भी ज्यादा सक्सेसफुल होगी। यहां पर अगर आपके धनेश आकर कमजोर हो रहे हैं तो क्योंकि ये घर सूर्य का है तो आपको एक चीज करनी चाहिए कि आपको दिन में अगर आप कर सकते हैं तो कम से कम 3 टाइम आप सूर्य को अर्घ दीजिए, और अगर 3 टाइम नहीं दे सकते तो कम से कम 1 टाइम सूर्य को अर्घ दीजिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का आप पाठ कर सकते हैं या सूर्य के किसी भी वैदिक या बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है कि मेरी कुंडली में सूर्य कहाँ है। मैं आपको बता रहा हूँ सूर्य और चंद्रमा 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनको हर इंसान को ताकत देते रहना चाहिए। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में जाकर बैठेगा तो ये कई बार फेवरेबल कंडीशन होती है आपके बिजनेस के लिए। अगर पाप ग्रह है तो मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपके जो बिजनेस है उसके लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। कई बार ये देखने में आया कि जिनके सेकंड हाउस के लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठे थे ऐसे लोगों ने अपनी लाइफ में मल्टीपल बिजनेस किए। कुछ लोग होते हैं ना वो अपनी लाइफ में छोटे छोटे लेकिन कई बिजनेस करते हैं, या फिर पार्टनरशिप में जब कोई बिजनेस करते हैं तो बड़े स्तर पे करते हैं, वो हो जाता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ में बैठेगा तो ये कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रिप के योग भी बनाता है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में फॉरेन ट्रिप पे जाते ही जाते हैं, कई बार जाते हैं, और यहां से भी कुछ प्रॉपर्टीज को देखा जाता है। खास तौर पे जो लैंड एरिया में आप इन्वेस्ट करते हैं वो भी आपके सेवेंथ हाउस से भी देखा जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर धनेश आकर कमजोर हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो पाप ग्रह हैं या नहीं भी हैं और यहाँ पर आकर कमजोर हो रहे हैं तो आपका बिजनेस, आपका मैरिड लाइफ, आपका रिलेशनशिप और इसके साथ कहीं ना कहीं आप जो समाज में मान सम्मान चाहते हैं उसको, सभी चीजों को ब्लॉक करने लगेंगे। अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्योंकि ये शुक्र का घर है तो आपको देवी आराधना करनी चाहिए। हर इंसान को अपने जीवन में अपने आराध्य एक इष्ट देव बनाने चाहिए और एक शक्ति की आराधना करना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है। आप ये चुन लीजिए कि आपको किस मतलब माता जो दुर्गा हैं या सरस्वती हैं या लक्ष्मी हैं, मतलब कौन सी शक्ति रूप को आप पूजना चाहते हैं, या अगर आप चाहें तो अगर आपकी कोई कुल देवी हैं तो आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। सेवेंथ हाउस आपका इजीली एक्टिव हो जाएगा, और सेवेंथ हाउस जैसे एक्टिव होगा धन भाव का स्वामी यहाँ बैठे हुए ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। धन भाव का स्वामी जब 9th हाउस में जाकर बैठता है तो मैंने आपको कई पिछले वीडियो में बताया है, इसको महाधनी योग कहा जाता है। एक यहाँ और एक यहाँ, जब भी धनेश जाकर बैठेंगे तो इसको महाधनी योग कहा जाता है। और ऐसा मतलब बोला गया कुछ क्लासिकल बुक्स में कि भाई ऐसा इंसान जो है वो चाहे कितने गरीब परिवार में जन्मा हो, चाहे उसकी स्थिति कितनी ही ज्यादा प्रतिकूल हो, लेकिन उसके कर्म के साथ साथ उसका भाग्य बहुत सपोर्ट करता है और कई बार न चाहते हुए भी अचानक उसके पास धन आ जाता है। जब मैंने प्रैक्टिकली लोगों की कुंडली देखा और मैंने ऐसा संबंध देखा तो एक चीज तो मैंने देखा कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कई बार उनके भाग्य की बदौलत थोड़ी अच्छी हुई। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में जाकर बैठा है तो ऐसे इंसान को पैसा आंखें बंद करके मिल जाएगा या वो कोई एफर्ट न डाले तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन भाग्य जबरदस्त हो जाता है। और किस मामले में जबरदस्त हो जाता है? धन के मामले में। हालांकि मैं आपको बहुत एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने ऐसी कई कुंडलियां देखी हैं जब सेकंड हाउस का लॉर्ड बहुत कमजोर होकर 9th हाउस में बैठा है ना, ऐसे लोग पैसे के लिए बहुत परेशान थे और वो ये कह रहे थे कि सर हम जहां कोशिश भी कर रहे हैं वहां से भी हमको पैसा रिकवर नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाकर बैठेगा, ऐसे इंसान के अंदर गजब की वाक्य क्षमता आ जाएगी। उसकी जो जैसे किसी से हम जब कोई कन्वर्सेशन करते हैं, हमारा कोई कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे लोगों के कई बार ये देखने में आया कि जो व्यवहार होता है, दूसरों से बातचीत करने का तरीका होता है, वो बहुत अच्छा होता है। अपने भाग्य के दम पर ऐसा इंसान खूब पैसे कमा लेता है अपनी लाइफ में, देश विदेश
विदेश की यात्राएं करता है, ट्रैवलिंग करता है, और ये भी कई बार देखा गया कि ऐसा इंसान विदेश में भी प्रॉपर्टी खरीद लेता है या फिर विदेश में इतने लंबे टाइम के लिए सेटल हो जाता है जहां पर वो ऑटोमेटिक अपने लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बना ले। यहाँ का स्वामी अगर 9th हाउस में जाकर बैठा है और किसी भी तरह से कमजोर हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपके जो भी आराध्य हैं, आप जो भी अपने धर्म के काम करते हैं वो काम करना आपको शुरू कर देना है। 9th हाउस को धर्म का भाव कहा जाता है, और जैसे ही आप धर्म के साथ जुड़ के काम करने लगेंगे आप देखेंगे कि आपका 2nd हाउस ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया। 10th हाउस में जब 2nd हाउस का लॉर्ड जाकर बैठता है तो ऐसे लोगों को बहुत मेहनती कहा गया और बहुत जिद्दी भी कहा गया। ऐसे लोग कई बार अपनी लाइफ में अपने पर्सनल रिलेशंस को या जो कोई बहुत जरूरी काम है उस काम को भी छोड़ देंगे अपनी लाइफ में अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए देखा गया मोस्टली ऐसे लोग अपनी लाइफ में टारगेट तुरंत क्लियर कर लेते हैं और उसको अचीव करने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। और वहीं उल्टा जब देखा गया 2nd हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में जाकर कमजोर होकर बैठे हैं तो ऐसे लोगों को ये देखा गया कि वो खूब काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो एक जगह रुक कर रह गए हैं। मतलब वो ये आकर ये बोलते हैं कि सर हम इससे ऊपर ग्रो नहीं कर पा रहे, हाँ इससे नीचे चले जाते हैं लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहे। 2nd हाउस का लॉर्ड बिगड़ के 10th हाउस में बैठेगा तो आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि ऐसे इंसान का नेचर कोई खराब नहीं होगा, उसका व्यवहार दूसरों से खूब अच्छा होगा, अपनी फील्ड में वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर भी समाज में जो एक वैल्यू होती है ना, एक इज्जत होती है कि लोग जानते हैं, फेम मिलता है, वो इस इंसान को मिलने में बहुत दिक्कत होती है। एक्चुअली ये घर शनि का ही है और शनि को खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है अपने काम में आप रात दिन जुटे रहिए। ना तो मैं यहाँ पे आपको कोई मंत्र बताऊंगा, ना यहाँ पे आपको किसी तंत्र मंत्र यंत्र की जरूरत है, आपको सिर्फ यहाँ पर जरूरत है अपने काम में डटे रहने की। अगर आपका 2nd हाउस का लॉर्ड यहाँ पर आकर कमजोर हो रहा है तो आप 2nd हाउस के जो स्वामी हैं, यानी एक्चुअली जो ये घर है शुक्र का और यहाँ पर जो कारक हो जाते हैं यानी गुरु, इन दोनों के उपाय कर लीजिए अपनी कुंडली के लग्न के अकॉर्डिंग। आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी इसमें लाभ देखने के लिए मिलने लगा। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाकर बैठेगा तो इसे अगेन महाधनी योग कहा जाता है, और ये वाकई मैंने देखा कि जिन लोगों के मजबूत 2nd हाउस का लॉर्ड ठीक ठाक स्थिति में भी 11th हाउस में जाकर बैठा है तो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में बहुत पैसा मिला। ऐसे इंसान ने अनलिमिटेड पैसा कमाया, उस पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट किया, और मैंने कहा ना शुरुआत में आपसे, पैसे से पैसे बनाने वाली स्थिति इन लोगों के साथ ये देखने में कई बार आता है कि ऐसे लोगों ने अपनी बुद्धिमानी से यानी सही डिसीजन लेके एक पैसा कमाया, उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया और उससे फिर और अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाए। 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा तो मैंने देखा कि ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी भले कम है लेकिन रिच प्रॉपर्टी है, मतलब जिस जगह भी प्रॉपर्टी है बहुत हाई फाई है, अच्छी है, यानी उन्होंने अपनी लाइफ में हो सकता है सक्सेस थोड़ा कम पाया हो लेकिन जो पाया वो बहुत तगड़ा पाया। अब यहाँ का लॉर्ड अगर यहाँ पर आकर कमजोर हुआ तो ये याद रखिएगा कि ये यहाँ और यहाँ दोनों के रिजल्ट को ले जाएगा, यानी एक यहाँ पर पैसा टिकेगा नहीं, आएगा नहीं, और यहाँ पर अगर वो आ भी गया तो वो ऐसी जगह चला जाएगा जहां से आप उसको वापस ना तो रिकवर कर पा रहे हैं और ना आप पैसे से पैसा बना पा रहे हैं। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर खास तौर पे शनि जैसे ग्रह यहाँ पर आकर बैठेंगे तो उनका पहला तीसरा एक्सपेक्ट आपके लग्न में ही पड़ जाएगा, जो कि और खतरनाक होता है। ये आपके कामों को डिले कर देता है और आपको कभी कभी इतना डिस्करेज कर देता है कि आपको ये लगने लगता है मैं अपनी लाइफ में अब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो अपनी कुंडली को देख लीजिए, अगर शनि प्रधान कुंडली है और यहाँ के लॉर्ड या यहाँ पर शनि ही आकर बैठे हों या आपकी कुंडली में शनि कारक हो तो आपको शनि के उपाय करने चाहिए, ये मैं आपको सलाह दूंगा। उसके लिए आप मंगल शनिवार पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ आपको डेली करना है, उसके साथ आप संकट मोचन का पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान बाण का पाठ करने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। इसके साथ आप भगवान श्री राम के किसी भी स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं और बृहस्पतिवार टू बृहस्पतिवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि 2nd हाउस का लॉर्ड जो कि यहाँ बैठा हुआ एक्टिव हो गया। और जब ये एक बार यहाँ पर एक्टिव हुआ तो मैं आपको बता दूं वाकई इसे महाधनी योग कहा जाता है और ये महाधनी योग अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस भी है और बहुत ज्यादा एक्टिव भी है। तो इस तरह से अगर आपके 2nd हाउस का लॉर्ड इनमें से किसी भाव में बैठा हो तो आप उसको मजबूत करिए अगर वो कमजोर हो रहा हो, और अगर वो इस भाव में बैठा है तो ऑलरेडी आप ये मानिए कि एक स्टेप आप अपने फेवर में है, मतलब ये एक्चुअली आपके फेवर में ही है। इसको कभी ऐसा मत सोचिएगा कि 2nd हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है तो आप सोचे कि अरे ये भाव तो बड़ा खराब होता है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ पर तो कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपने मन से बिल्कुल ये फितूर निकाल दीजिएगा। जितने भाव मैंने आपको बताए हैं इन भावों में अगर आपके धन भाव के स्वामी बैठे हैं देन ऑलरेडी आप एक स्टेप अंदर हैं। हाँ, अब ये चीज है कि अगर वो कमजोर हो रहे हो तो आप उसको और जिस भाव में वो जाकर बैठे हैं वहां के कारक ग्रह को और यहाँ के स्वामी और कारक ग्रह को मजबूत करके, जैसा मैंने आपको बताया, आप इसके बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके 2nd हाउस में का जो लॉर्ड है वो किस कंडीशन में और किस भाव में जाकर बैठा है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।